कहानी की शुरुआत में ही हमें बाजार में एक लड़की खाना खाते खाते कुछ खेल करती हुई दिखाई देती है। उसी बाजार में वो किसी को देख के उसके पैरों में गिर के बात करती है और उसका चेहरा दिखने के बाद हमें पता चलता है कि वो कहानी का हीरो स्टीफन होता है। स्टीफन वही की बदसूरत लड़की टर्की के दुकान में खाने का ऑर्डर देता है, तो वो खाना देने के बाद उस खाने में से कमियां निकालते निकालते स्टीफन खाना खाते खाते टर्की से बात करता है, लेकिन वो स्टीफन की तरफ ध्यान नहीं देती। फिर थोड़ी बात करने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वैसे ही हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें स्टीफन को शेफ का मेडल वगैरह मिला हो के सब उसी की तारीफ करते हैं। छोटे मोटे मास्टर शेफ उसके सामने खाना पेश करते हैं और होस्ट के अनाउंस करते ही स्टीफन उनकी डिशेस टेस्ट करने आता है, तो मीडिया वाले उसकी तस्वीरें निकालते हैं। स्टीफन डिशेस की टेस्ट करता है, वो देखते ही सारी चीजें कैसे बनाई होगी वो समझ के सबको 0 नंबर देता है। वहीं पे एक शेफ स्टीफन से बहसबाजी करता है, तो स्टीफन उसे समझा के खुद अपनी डिश बनाना शुरू करता है। उसे देख के सब शौक होकर तालियां बजाते हैं। वहीं पे वहां के शेफ टेस्ट करके शौक होते हैं। अगले दिन होस्ट स्टीफन की तारीफ कर रहा होता है, तो वो उसे थप्पड़ लगा के कुछ गलती होने की वजह से उसे खूब चिल्ला के भगा देता है। फिर स्टीफन कुछ शेफ से मिलके वो स्टीफन की तारीफ करके बात करते हैं, तो वो उन्हीं पे चिल्लाता है। उसके बाद बड़ी स्टाइल में स्टीफन अपने पार्टनर ला और टोंग से मिलकर सब हंसी मजाक वाली बातें करके प्रोडक्ट देख के होटल के नीचे आते हैं, तो उनके सामने टोंग आके कुछ बातें करके वहीं पे वो हगने बैठता है, तो सब वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में स्टीफन वेटर के बम पे चम्मच मारता है, तो टोंग देसी दारू की बोतल लेके जाता है, लेकिन वो नीचे गिर के टूट जाती है, जिसे स्टीफन उसे बिठा के केक में उसका मुंह घुसा के दोनों बातें करके दोनों चिल्लाते हैं। सुबह नए होटल की ओपनिंग होती है, तो स्टीफन उद्घाटन करके ला वगैरह अंदर जाके टोंग स्टीफन से बात करता है। उसे अपनी माल की याद आती है, जिसमें वो उसका पीछा करता है, तो वो नहीं दिखती, लेकिन बाद में वो खुद स्टीफन के पास आके बात करती है, जिससे वो खुश होता है और उसे लगता है कि माल वहीं पे है, तो वो टोंग को चिपकता है। लेकिन टोंग उसे होश में लाके एक लड़की दिखाता है जो नाक में उंगली करके स्टीफन की तरफ आती है, तो वो सबका ध्यान भटका के लड़की को हटा के सबसे बात करता है। वहाँ उसे मूर्ति गिफ्ट वगैरह दे के स्टीफन भाषण देता है, तो मीडिया वाले वगैरह फोटो निकालते हैं और सब उसकी तारीफ करते हैं। वहीं पे टोंग उससे बहस करके उसके खाने की कुछ कमियां निकालता है। वो सिक्योरिटी को बुलाता है, लेकिन लॉ किसी को भी स्टीफन की तरफ नहीं जाने देता, तो वो होस्ट को बताता है, लेकिन वो भी उसकी नहीं सुनता। फिर वो टोंग को ही समझाने की कोशिश करता है, साथ में चाकू से हमला करता है, तो टोंग चम्मच से उसका हमला रोक के अपना शेफ वाला रूप लेके वहीं पे जबरदस्त डिश बनाता है, जिसे देख के सब शौक होके उसकी फोटो निकालते हैं। तो स्टीफन को उनकी पहली की बातें याद आके वो सब समझता है। वहीं पे पुलिस आके स्टीफन को हथकड़ियां लगा के ले जाते हैं। लाओ टोंग को सिगार पिला के दोनों खुश होते हैं, और फिर स्टीफन की जगह पे टोंग को मेडल दिया जाता है। साथ में उसकी तस्वीर हटा के टोंग की फोटोज लगाते हैं। टोंग और लाओ सभी होटल को कंट्रोल करते हैं, और हमें वही सीन दिखाया जाता है। हमने स्टार्टिंग में स्टीफन को तुर्की के दुकान में खाना खाते हुए देखा था। दोनों खाने के पैसों के बारे में बहस ही कर रहे होते हैं, तो वहीं पे 4-5 लड़के उसे जम के पीटते हैं। तो टर्की उनको रोक के स्टीफन उठ के कंगी वगैरह करके फिर से बात करता है, लेकिन फिर से लोंडे उसे जम के पीटते हैं। तो इस बार भी टर्की रोक के उसे गटर के साइड में रखती है। वो शाम तक वहीं पे बेहोश रहता है। फिर टर्की आके उसे उठा के उसका खून पोंछती है, साथ में खाना भी देती है, और उसे खाना खाते देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होके चली जाती है। स्टीफन खाना खा के देखता है, तो रोड पे कुछ लड़के दंगे कर रहे होते हैं, और वो उसे भी उठा के ले जाते हैं। तो वहां पर टर्की और अंकल का झगड़ा शुरू होता है। दोनों ज्यादा ही बहस करते हैं, तो बीच बीच में स्टीफन बोलता है, जिससे अंकल को गुस्सा आता है। तो टर्की और अंकल सबको लाइन में लगा के उनकी आवाज सुनते हैं। स्टीफन आवाज चेंज करके बोलता है, लेकिन अंकल उसे पहचान लेता है और उसके हाथ काटने लगता है। तभी टर्की उसे रोक के दोनों में तगड़ी फाइट शुरू होती है कि टर्की अंकल पे चाकू तान देती है, जिससे उसकी फट के वो वहां से भाग जाता है। तो वो स्टीफन से बात करके अपना खून उसको पोंछते हैं, जिससे वो घबरा जाता है। रात को टर्की और स्टीफन बैठे होते हैं, तो अंकल फील्डिंग लगा के दोनों को मारने जाते हैं, लेकिन उसके लोंडे उसकी तरफ देख के शॉक होते हैं, क्योंकि अंकल भी उन्हीं के साथ बैठ के प्लेट में मंचूरियन बॉल जैसे उछल रहा होता है, उसी को देख रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद बात करके अंकल मंचूरियन खाता है, वैसे ही वो जन्नत में होता है। तो एक लोंडा उसे होश में ला के तीनों कुछ बातें करके हंसने लगते हैं, और फिर टर्की वगैरह झींगे का वगैरह मंचूरियन बना के अपना होटल लगाते हैं। साथ में ग्राहक नहीं आते तो प्राइस भी घटाते हैं। फिर भी उनके दुकान पे सिर्फ एक ही मोटी नर्स आके एक प्लेट लेके जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में उसे वो खाने को नहीं मिलता, और वो खाना पेशेंट खाता है। वैसे ही वहाँ के सब लोग होटल की तरफ भाग के जाते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। स्टीफन वगैरह पटापट रेडी होके अपने प्राइस भी बढ़ाते हैं, और सब बहुत ही ज्यादा खुश होके उनके खाने की चर्चा न्यूज में भी होती है। साथ में रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आते हैं। वहीं पे स्टीफन मंचूरियन से टेबल टेनिस खेलता है। वो सब टीवी पे ला और टोंग देख के शौक में होते हैं, लेकिन अपने ऑर्डर्स देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। स्टीफन के वगैरह स्पॉन्सरशिप बढ़ के उनके ऑर्डर्स भी बढ़ते हैं, और लाओ के वगैरह ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, जिससे वो ज्यादा ही शौक में जाते हैं। अगले सीन में एक पार्टी में स्टीफन वगैरह जाके न्यूज वाले फोटोज वगैरह लेते हैं। वहीं पे लाओ वगैरह आके दोनों खुशी से बातें करके थोड़ी देर में दोनों में बहस होके वो टोंग का मजाक बनाता है। वैसे ही दोनों में झगड़ा होकर टर्की लाओ के सर पे टेबल मार के स्टीफन भी अपने हाथ साफ करके टर्की को खींच के रोकने के लिए बाथरूम में लेके जाता है, लेकिन वो उसके साथ चुम्मा-चाटी करना चाहती है, तो वो टर्की को वहां से भगा देता है। रात को स्टीफन अंकल और 4-5 लोग पैक लगा रहे होते हैं। वहीं पे एक लोंडा टर्की के बारे में बताता है, वो स्टीफन से प्यार वगैरह करती है और उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। वो देख के स्टीफन हैरान होता है। तभी टर्की सज धज के वहां पे आती है और उससे बात करके ठुकाई का आमंत्रण देती है। तो उसकी
फट के वो वहाँ से भाग जाता है, जिससे टर्की रोती है। लेकिन स्टीफन फोन पे बात कर रहा होता है तो वहाँ पे भागते हुए टर्की आती है। उसे देख के स्टीफन सैरा वैरा होके भागने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ ही लेती है और एक कागज पे दिल बना के देती है, जिससे वो चिढ़ के उससे बहस करता है। तभी पीछे से एक गुंडा उस पे गोली चलाता है तो टर्की स्टीफन को ढकेल के वो गोली खुद पे लेती है। तो स्टीफन शॉक होता है। तभी फिर से गुंडा उस पे बंदूक तानता है। तभी हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। उसमें टोंग एक बड़े से होटल में मेडल वगैरह पहन के आता है। वहाँ बहुत सारे शेफ तालियां बजाते हैं। वहीं पे लाव भी होता है। उस होटल में नांसी के अंदर एक स्पर्धा होती है तो होस्ट इंट्रो वगैरह देके स्पर्धकों को आमंत्रित करता है। वहीं पे उड़ते हुए स्टीफन आता है। उसे देख के लाव वगैरह शॉक होता है। वहीं पे साधु भी होता है जिसने स्टीफन को बचाया था। घंटी बज के स्पर्धा शुरू होती है, लेकिन टोंग और स्टीफन एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं। तभी हमें उस गुंडे ने बंदूक तानी थी वो वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें पीछे से ट्रक आके गुंडे को उड़ाता है और उसी ट्रक को लटक के स्टीफन वहां से भाग जाता है। पहाड़ी के नीचे गिर के वो मंदिर के साधु के पास पहुंचता है तो साधु उसका इलाज करके ठीक कराता है। साथ में वो भागना चाहता है तो वहाँ के लोग उसे जाने नहीं देते और उसकी धुलाई करके कुकिंग की कुछ ट्रिक भी बताते हैं। ये सारी स्टोरी साधु भी न्यूज वालों को बताता है। नांसी डांस करते हुए स्पर्धकों के पास जाके एक एक करके सबको रिजेक्ट करती है। अंत में स्टीफन और टोंग ही बचता है तो दोनों बात करके टोंग डिश बनाना शुरू करता है तो सेम वैसी डिश स्टीफन भी बनाने लगता है। तो टोंग चिढ़ के उसको फिश फेंक के मारता है, लेकिन स्टीफन उस पे तेल फेंकता है और थोड़ी चाकू वाली लड़ाई होती है तो चाकू लाव को भी लगता है। फिर दोनों बात करके टोंग उड़ते हुए उसकी तरफ जाता है तो स्टीफन उससे तवे से मारता है और जम के ठोकता है। तो नांसी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है तो होस्ट उन्हें रोक के दोनों मटका मारते हैं, लेकिन उसमें बम होता है ऐसा पता चलते ही वो होस्ट की तरफ फेंकता है। तभी लाव वो मटका फोड़ देता है। होस्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिससे टोंग खुश होता है क्योंकि उसकी डिश बन के रेडी होने वाली होती है। तभी साधु स्टीफन को कुछ बता के स्टीफन भी अपनी नई डिश बनाने लगता है, जिसे देख के सब शॉक होने लगते हैं। तो साधु रिपोर्टर्स को उसकी प्रेम कथा बता के इमोशनल करता है। बहुत फास्ट स्टीफन दोनों हाथों से डिश बना के हाथ पे ऑमलेट बना के डिश रेडी होती है। अब सबसे पहले नांसी टोंग की डिश टेस्ट करती है और ज्यादा ही खुश होकर तारीफ करती है तो टोंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो स्टीफन की डिश टेस्ट करती है, खुशी से पागल होती है और बेहोश भी होती है, लेकिन उठ के वो तारीफ करती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि लाव ने वगैरह उसके फैमिली को किडनैप किया है तो वो टोंग को विनर कराती है। लेकिन वो जैसे ही मेडल लेने जा रहा होता है वहाँ पे बिजली कड़क के 2-3 परियां वहाँ आती है और लाव उन पे गोली चलाता है तो वो उसे कुत्ता बना के टोंग के छाती में छेद करा के स्टीफन की तारीफ करती है। वो सारा नजारा सबको सपने जैसा लगता है, लेकिन टोंग के छाती की सुरंग देख के सबको यकीन होता है। उसके बाद अंकल वगैरह पार्टी करते हुए दिखाई देता है। वहीं पे वो टर्की को लाता है। उसे देख के स्टीफन दिल वाले कागज में रंग भर के उसकी तरफ फेंकता है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।